गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रेष्ठ तकनीकी विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन एसटीवीएस फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन एंड लाइट का मतलब होता है प्रकाश। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। यह चैप्टर हम लोग के सिलेबस में 10th क्लास में और 12th क्लास में दोनों ही क्लास में आता है, ठीक है। 10th क्लास में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 10th क्लास में जो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं वही हमें 12th क्लास में एडवांस रूप में पढ़ना होता है, और जो 9th क्लास में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं उसे हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना होता है। इसलिए फिजिक्स ही ना बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स के सारे सब्जेक्ट को अगर हम 9th और 10th में बेसिक रूप से अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 11th एंड 12th में हमें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसे प्रैक्टिकल तरीके से भी हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसका क्या यूज है और किस तरीके से इसे हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके। सबसे पहला, प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना होता है वो होता है सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना। सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश के स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत। तो सोर्स ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं, सभी स्टूडेंट हम लोग प्रैक्टिकल से ही जानते हैं, अपने जनरल लाइफ से जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या होता है। जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट बल्ब है, दूसरा सोर्स ऑफ लाइट क्या है, पहले जो यूज किया जाता था वो लैंप है। आजकल मोबाइल में भी हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट दिया गया है। जो परमानेंट सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास अवेलेबल है वह है सन। इस तरीके से सोर्स ऑफ लाइट में जो वेरिएशन है, जो डिफरेंट टाइप्स है, सन है, स्टार्स हैं, लैंप है, मोमबत्ती है, इन सभी चीजों को हम पहले से जानते हैं। पहले से बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो सोर्स ऑफ लाइट है उसे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं सभी को हम लोग पहचानते हैं। हाँ, ये भी हम लोग जानते हैं कि लाइट, प्रकाश कहाँ से आता है। लाइट क्या है? लाइट इज ए एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का हिंदी क्या होता है? ऊर्जा होता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। इसलिए जब हम लाइट को भी पढ़ते हैं तो उसी सेंस में पढ़ते हैं, जैसे आप जानते हैं कि ऊर्जा का, एनर्जी का ना तो क्रिएशन होता है ना तो डिस्ट्रॉयशन होता है, ना इसे बर्बाद किया जा सकता है ना ही इसे बनाया जा सकता है। सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्शन होता है। वन फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है इसका मतलब लाइट जो अभी आ रहा है वह भी किसी अनदर फॉर्म में होगा तो वो कन्वर्ट होके लाइट बना। जैसे सूर्य को अगर हम देखते हैं, सन को देखते हैं, तो सन क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस के कॉम्बिनेशन का एक जलता हुआ गोला है, ठीक है। उसका एनर्जी जो है लाइट में कन्वर्ट होकर, उसका हीट लाइट में कन्वर्ट होकर हम लोगों को प्राप्त होता है। तो वहाँ हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू लाइट। हीट क्या हो जा रहा है? लाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। हम एक घर में जो टॉर्च यूज करते हैं, ठीक है, या मोबाइल में जो टॉर्च होता है उसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा मोबाइल का जो टॉर्च है, ठीक है, उसमें लाइट का जो सोर्स है, जो लाइट हमें प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, किस तरह के कन्वर्जन से प्राप्त होता है। तो हम लोग यह देखते हैं कि हमारे मोबाइल में या टॉर्च में बैटरी लगा होता है और उस बैटरी के एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइट एनर्जी में। तो लाइट जो हमें वहाँ प्राप्त हुआ, लाइट बनाया नहीं गया, लाइट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्शन से हमें प्राप्त हुआ लाइट, ठीक है। इसलिए सोर्स ऑफ एनर्जी
सो ये जो कॉन्सर्न टॉपिक था उसे हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है और डीप इसमें कुछ विशेष है भी नहीं। हम लोग बस इसे समझ लेते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है और कैसे आता है। कोई भी लाइट कैसे इंसिडेंट होता है, लाइट कैसे बनता है। सेकेंड पॉइंट जो हमें पढ़ना है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। जो भी कंफ्यूजन होगा इसी में पूछते जाना, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग है तो उसका ये नहीं पूछ रहे हैं, दोनों आना चाहिए। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस का हिंदी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम ऐसा स्ट्रक्चर रखे हैं अपने वीडियो लेक्चर का कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, दोनों के लिए हम कवर कर सकें आसानी से, दोनों को कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रदीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अदीप्त। ठीक है, यह भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बहुत पहले से अदीप्त नहीं, अप्रदीप्त होता है। ठीक है, अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। 7 और 8 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। बताओ, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तु है जिसमें अपना प्रकाश हो। हाँ, ऐसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और ऐसी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल क्या होगा? सन। ठीक है, और मोमबत्ती। हाँ, जैसे हम बल्ब जला रहे हैं तो वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन अप्रदीप्त वस्तुओं का कुछ एग्जाम्पल बताओ। मून। और मैन मेड वस्तुएं जो अप्रदीप्त हैं। मैन मेड में बल्ब नहीं, मैन मेड वस्तु ऐसा बताना है जो कि अप्रदीप्त है। नहीं पता है? जैसे हम लोग जो कॉन्सेप्ट पहले से पढ़े हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव अभी होगा। पहले से हम लोग पढ़े थे कि प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु में यही अंतर है कि जिसके पास अपना लाइट हो और जिसके पास अपना लाइट नहीं हो। ठीक है, उसे ही प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसा वस्तु जो कि चमक सकता है वो क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, और ऐसा वस्तु जो कि चमक नहीं सकता है वो कैसे क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। कैसे? कोई चमक क्यों सकता है, कोई क्यों नहीं चमक सकता है? तो वर्ल्ड में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी कण हैं, वो क्या करते हैं कि लाइट को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर लाइट को छोड़ते हैं। तो ऐसा जिसमें नेचर होगा वह प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो अपने आप से लाइट को छोड़ेगा नहीं छोड़ने का जिसके पास टेंडेंसी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कुर्सी, टेबल, ठीक है, घर है हमारा, ये सारा जो बोर्ड है हमारा, पेंसिल है, चौक है, ये सारी वस्तुएं क्या हो गई? अप्रदीप्त वस्तुएं।
चंद्रमा को हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु? अप्रदीप्त वस्तु। हाँ, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, हम लोग एक यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु को हम उसी के प्रकाश के कारण देखते हैं। समझने का सबसे आसान तरीका, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु को हम उसी के प्रकाश के कारण देख पाते हैं, जबकि अप्रदीप्त वस्तु को हम दूसरे के प्रकाश के कारण देखते हैं। ठीक है, क्या चंद्रमा को हम देख पाते अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो? नहीं देख पाते। ऐसी बल्ब का प्रकाश अगर नहीं होता तो कुर्सी को देख पाते? नहीं देख पाते। तो ऐसी वस्तु में जो है स्टार, स्टार कैसी वस्तु है, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है, ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस? ठीक है, स्टार भी प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि उसका अपना सेल्फ लाइट है। ठीक है, तो ऐसा वस्तु जिसको हम देख पाए उसी के प्रकाश के कारण उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और ऐसी वस्तु जिसे हम दूसरे के प्रकाश के कारण देख पाए उसे अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। बॉडी which we can see from the source of another source of light is called non-luminous object, and which have self light. The object which have their own light, own source of light is called luminous object. इस तरीके से दो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस का, प्रदीप्त और अप्रदीप्त का, उसे भी हम लोग कवर कर चुके हैं। किसी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। थर्ड पॉइंट जो हमें पढ़ना है उसे कहते हैं रे ऑफ लाइट के बारे में हमें पढ़ना है। क्या है थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना? रे ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणों को हम लोग अपने जीवन में देखे हैं या नहीं देखे हैं? देखे हैं। ठीक है, कहाँ देखे हैं प्रकाश की किरणों को? आसमान में हम देखते हैं। सूर्य का प्रकाश जब आता है तो हमें दिखता है, उसका भी कारण है। वो क्यों दिखता है सूर्य का प्रकाश? क्योंकि आकाश नीला होता है, सूरज का प्रकाश। लाइट बिना किसी मीडियम के दिख नहीं सकता है। ठीक है, लाइट को जब तक कोई मीडियम नहीं मिले, ठीक है, उसे टकराने के लिए, तब तक वह दिख ही नहीं सकता है। जैसे सन से, सूर्य से जो प्रकाश धरती पे आता है, अगर हम ब्रह्मांड में चले जाएं तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में आता है वो दिखने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धूलकण पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रे ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे थे कि प्रकाश की किरणों को अगर कोई बैरियर नहीं मिले, अगर कोई रोकने वाला उसको नहीं मिले, ठीक है, तो वह हमें दिखता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश की किरणों को हम सिंपल वे में देखते हैं कि सूर्य से आने वाला प्रकाश हमें घर में आते हुए दिखता है, क्योंकि वो धूलकण पे पड़ता है, और ऐसे ही जैसा उसका रास्ता रहता है, वे मतलब रे ऑफ लाइट को समझो वे ऑफ लाइट, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और वे मतलब क्या होता है? रास्ता। जब जिस प्रकाश जिस रास्ते से आ रहा है, ठीक है, उसी रास्ते को बना दे। जैसे यहाँ से लाइट आया, सूर्य का ये आया, ठीक है, जिस रास्ते से आया उसी का अगर हम डायग्राम बना दे तो वही हो गया रे ऑफ लाइट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश की किरणें। आ गया समझ में? ठीक है, तो प्रकाश की किरणें क्या है? कुछ भी नहीं, जो जिस रास्ते से प्रकाश होके हमारे पास आया उसका हम पूरा लोकेशन डायग्राम बना देते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरणें या रे ऑफ लाइट। यह
अलग अलग टाइप का हो सकता है। कैसा, हम प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं। ऐसा लाइट का किरण हो सकता है, हाँ, हो सकता है या नहीं? हाँ, ठीक है। ऐसा भी लाइट का किरण हो सकता है। हाँ, हाँ, और ऐसा भी लाइट का किरण हो सकता है। एरो से हम लोग प्रकाश के डायरेक्शन को बताते हैं। ये जो चिन्ह एरो का देते हैं उससे क्या बताते हैं हम लोग? प्रकाश लाइट के डायरेक्शन को बताते हैं कि वह किस दिशा से किस दिशा में जा रही है। ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, एक अनंत वस्तु है। ठीक है, इसे हम लोग किसी रेखाखंड से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसे एक ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि अपने स्टार्ट में और एंड में भी अनंत तक जाए। स्टार्ट में जब हम सोर्स डिफाइन कर देंगे, सपोज यहाँ सोर्स डिफाइन कर दिए, तब तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाते रहेगा। तो इसलिए हम सिर्फ इसका डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, लाइट को दिखाने का मतलब यह नहीं हुआ कि यहाँ से यहाँ तक गया, यह इसका मतलब कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ दिखा रहा है कि ये इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, 3 तरह का लाइट का आगमन जो है, रे ऑफ लाइट जो है, 3 तरह के रास्ते को कवर करता है। एक ऐसा है जो सूर्य से लाइट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सपोज यह सन इतना बड़ा है। ठीक है, और पृथ्वी ये है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से सन के सरफेस से लाइट निकल रहा है। आ रहा है इस तरह से लाइट। हाँ, ठीक है, तो ये सभी लाइट को देख सकते हो एक पैरेलल लाइन के जैसा है कि नहीं? ये ऐसा है तो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। दोनों दो लाइट के बीच में सेम डिस्टेंस है। दो लाइन के बीच में अगर सेम डिस्टेंस हो तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर, या इंग्लिश में उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो जो सूर्य से धरती के प्रकाश आता है, ठीक है, वह कैसा होता है? समानांतर होता है, पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग इस तरह के लाइट को हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम। क्या कहते हैं? पैरेलल बीम। हिंदी में समानांतर किरण। क्या कहेंगे इसको? ज्योमेट्री के अनुसार इसको बोल रहे हैं। ठीक है, जैसा इसका रास्ता है उसी के अनुसार इसको समानांतर किरण बोल दिए। दूसरा लाइट कैसा होता है कि बाइक हम लोग चलाते हैं तो यह देखते हैं कि जब बाइक में 2 तरह का लाइट होता है। एक कहता है डीपर जला दो। ठीक है, डीपर जलाते हैं तो क्या होता है? नीचे फोकस में सब लाइट जितना होता है हमारे बल्ब का लाइट, हेडलाइट का जो भी लाइट उससे निकलता है, ठीक है, सभी एक जगह जाके फोकस हो जाता है। होता है कि नहीं? इसका मतलब इतना बड़ा सोर्स ऑफ लाइट था, ठीक है, और हमारे रोड पे जाके इस तरह फोकस हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो ये जो बता रहे थे वही है या नहीं है? ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? एक जगह जाके मिल जाना। ठीक है, कन्वर्जिंग। हिंदी में इसे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और ऐसा भी संभव है, लाइट को ही जब हम हटा देते हैं उस मोड से, ठीक है, तो लाइट कैसा रहता है? इस तरीके से फैलता रहता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी। और इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, इस तरीके से रे ऑफ लाइट जो 3 अलग अलग तरह का होता है। पैरेलल लाइट सबसे पहला, ठीक है, दूसरा क्या होता है? कन्वर्जिंग, और तीसरा क्या होता है? डाइवर्जिंग। हिंदी में उसे कहते हैं अभिसारी, ठीक है, समानांतर, और अपसारी। समानांतर कहते हैं पैरेलल बीम को, अपसारी कहते हैं डाइवर्जिंग बीम को, और अभिसारी कहते हैं कन्वर्जिंग बीम को। ठीक है, ध्यान रहेगा।
इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन है? नहीं है। ये सिर्फ ज्योमेट्री था, रे ऑफ लाइट ज्योमेट्री के आधार पर हम बताते हैं। इसको थोड़ा भिंगा के लिया। थोड़ा भिंगा ये पूरा अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 3 बेसिक पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। चौथा जो बेसिक पॉइंट हमें पढ़ने को है वह है फोर्थ पॉइंट जो हमें पढ़ने को है वह है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसे भी हम लोग बहुत बेसिक से पहले से जानते हैं कि पारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है और अपारदर्शी क्या है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी को ओपेक। ठीक है, और पारभासी को ट्रांसल्यूसेंट। यह भी हम लोग 8 क्लास से 7 क्लास से पहले से ही पढ़ चुके हैं और जानते हैं। बस इसका बेसिक रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मेन कंटेंट्स पे आ जाए तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वो ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश पूरी बाहर निकलती है। हाँ, ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश की किरणें, ठीक है, बिना लॉस हुए या मिनिमम लॉस हुए एक छोर से दूसरे छोर तक पार करती हुई चली जाए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शीशा, एयर है या नहीं, ग्लास। ठीक है, इस दोनों को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट